हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में कि हमारे लॉजिक गेट्स क्या रहते हैं। कल जो हमने जाना था कि हमारा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट्स होता है सर्किट का, यानी कि इसमें हम जो है वो 0 1 के थ्रू हमारे इनपुट और आउटपुट को हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को हम इंडिकेट करते हैं। और इसमें हमने ये भी बताया था आपको कि ए और बी जो हैं वह एज अ इनपुट इंसर्ट किए जाते हैं यहाँ पर, और एक्स जो है स्मॉल एक्स वह एज अ आउटपुट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कल हमने जो स्टूडेंट्स डिस्कस किए थे वह हमने एंड और गेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग गेट्स जो होते हैं हमारे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम नॉट गेट की। नॉट गेट जो होता है स्टूडेंट्स हमारा, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। यानी कि इसका जो मेन टास्क रहता है स्टूडेंट्स वह क्या रहता है, वैल्यू को इन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि नॉट गेट में हम जो है स्टूडेंट्स अगर कहें तो इसकी ट्रुथ टेबल जो बनती है वो इस तरीके से बनेगी कि इसमें ए इनपुट में लिखेंगे ए, देन आउटपुट में लिखेंगे ए डैश। ठीक है, ए और ए डैश, यानी कि क्या करेगा ये, इसके पास दो इनपुट आएंगे, 0 को ये 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 में। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, नॉट गेट को इन्वर्टर। ठीक है, यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि इन्वर्टेड वर्जन इनपुट का आउटपुट के लिए देता है, इसलिए इसको इन्वर्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट गेट जो होता है हमारा नैंड गेट हम कहें तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा स्टूडेंट्स एंड गेट का। नैंड गेट को हम जो है नॉट एंड गेट भी बोलते हैं। नैंड गेट को हम स्टूडेंट नॉट एंड गेट भी बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू एन एंड गेट। ठीक है, जो कि हमारा एंड गेट के इक्वल होता है, फॉलोड बाई ए नॉट गेट। पर इसमें क्या होता है, एंड गेट के साथ हमें नॉट गेट का इस्तेमाल करना होता है। द नैंड गेट गिव्स अ हाई आउटपुट, यानी कि नैंड गेट जो है हमें हाई आउटपुट किस केस में देता है, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो, यानी कि जब आपका कोई भी एक इनपुट लो होगा। द नैंड गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ एंड गेट विद अ स्मॉल सर्किल ऑन द आउटपुट। नैंड गेट जो है वह एंड गेट से ही रिप्रेजेंट होता है, बस इसमें एंड गेट के आगे एक छोटा सा सर्किल लगा दिया जाता है। द स्मॉल सर्किट रिप्रेजेंट इन्वर्जन, और ये स्मॉल सर्किल जो होता है जो एंड गेट के आगे लगाया जाता है स्टूडेंट्स, यह इन्वर्जन को दर्शाता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर नैंड गेट का यहाँ पर लॉजिक डायग्राम दे रखा है आपका। आप देख रहे होंगे उसमें एंड गेट बनाया है जिसमें दो इनपुट्स हमारे एज यूजुअल आ रहे हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए एंड बी इनपुट हमें मिले, देन देख रहे होंगे आप एंड गेट में जहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, वहाँ पर स्मॉल सर्किल से आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट यहाँ पर, स्मॉल एक्स, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए डॉट बी का होल बार, या ए डॉट बी का डैश भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इसकी जो टेबल बनती है स्टूडेंट्स वह किस केस में बनेगी, जब दोनों में से कोई, यानी कि हम सिंपल सी बात कहें, एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों आउटपुट हाई होते थे तो हमें आउटपुट हाई मिलता था, जब दोनों इनपुट हाई होते थे एंड गेट में तो हमें आउटपुट हाई मिलता था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तब लो मिलेगा, बाकी केसेस में हमारा हाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ए और बी जब हमारा 0 है तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, ए 0 है और बी 1 है तो भी हमें 1 मिल रहा है, यानी कि हाई आउटपुट मिल रहा है। और जब हमारा ए 1 है और बी 0 है तो भी हमें हाई आउटपुट मिल रहा है। और जब दोनों ही इनपुट हाई हैं तो उस केस में नैंड गेट में हमें जो आउटपुट मिलेगा वह लो मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा नैंड गेट जो है वह अपना वर्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नॉर गेट। नॉर गेट की बात करें स्टूडेंट्स तो हम यह हमारा जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है। किसका कॉम्प्लीमेंट रहता है स्टूडेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है और गेट का। ठीक है, और गेट का रहता है द नॉर गेट गिव्स अ लो आउटपुट, यानी कि यह हमारा लो आउटपुट देता है जब इसका कोई भी इनपुट हाई हो, उस केस में, यानी कि जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो उस केस में ये हमें
हाई आउटपुट देगा। ठीक है, अब हम कहें यहाँ पर जो हमारा और गेट रहता है वह हमारा किसके साथ, उसके साथ हमारा जो कंबाइन किया जाता है वह नॉट गेट कंबाइन किया जाता है। नॉर गेट की अगर हम बात करें तो हमें लो आउटपुट किस केस में देगा, जब दोनों में से कोई आउटपुट हाई हो। ठीक है, जब दोनों में से कोई आउटपुट हाई हो तो उस केस में हमें आउटपुट लो मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट इस बात को, हमें आउटपुट लो कब मिलेगा, जब हमारा कोई भी इनपुट हाई होगा। नॉर गेट जो है वह और गेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। बस इसमें क्या होता है, आगे एक इस छोटा सा सर्कल इसमें भी ऐड किया जाता है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को दर्शाता है। यानी कि ये स्मॉल सर्कल जो है यह किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, इन्वर्जन को। यानी कि यहाँ पर हमारी और गेट की वैल्यू जो है वह इन्वर्ट हो रही है। अब स्टूडेंट बात करें, यहाँ पर हमने और गेट बनाया है देखें आप लॉजिक डायग्राम में, यहाँ पर हमने और गेट बनाया है। और गेट में हमने क्या करा स्टूडेंट्स, एक स्मॉल सर्कल आगे लगा दिया है जो कि और गेट के इन्वर्जन को बता रहा है, जो कि और गेट के इन्वर्जन को बता रहा है, और गेट के इन्वर्जन को बता रहा है स्मॉल सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी, ए प्लस बी का होल बार। ए प्लस बी का होल बार हमारा बताता है इन्वर्जन ऑफ और गेट को। ठीक है, इसकी अब आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल में देखें स्टूडेंट, ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी हमारे इनपुट हैं, तो ए बी हमारे दोनों जब जीरो हैं तो उस केस में हमें आउटपुट हाई मिल रहा है, और जब हमारा ए ज़ीरो है बी वन है तो उस केस में हमारा आउटपुट लो होगा, और जब हमारा ए वन है और बी ज़ीरो है तो उस केस में भी हमारा आउटपुट ज़ीरो मिलेगा, यानी कि लो मिलेगा। और जब हमारे दोनों ही आउटपुट हाई होंगे तो उस केस में हमें अगेन लो आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी स्टूडेंट्स वर्किंग रहती है हमारी नॉर गेट की। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्टूडेंट वर्किंग रहती है नॉर गेट की। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वह हमने सबसे पहले जो पढ़ा स्टूडेंट, वह हमने इन्वर्जन के बारे में जाना कि आप देख रहे होंगे इन्वर्जन जो है वह तीनों गेट्स में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नॉट गेट में भी, नैंड गेट में भी और नॉर गेट में भी। ठीक है, तो नॉट गेट की पहले बात करें तो नॉट गेट जो है हमारे इन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नैंड गेट में भी हमारा एंड गेट के साथ नॉट गेट यूज़ हो रहा था, नॉर गेट में भी हमारा और गेट के साथ नॉट गेट यूज़ हो रहा था। तो नॉट गेट का जनरली जो वर्क होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि प्रोड्यूस करता है इन्वर्टेड वर्जन को इनपुट के आउटपुट की तरह। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो, इसलिए इसको इन्वर्टर बोला जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर बोला जाता है। उसके बाद हमने जाना स्टूडेंट नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट की बात करें हम तो ये हमारा नॉट एंड गेट कहलाता है। इसी में हमारा नैंड गेट क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हमारा एंड गेट के साथ नॉट गेट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जो कि हमारी एंड गेट की जो वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देता है। अब बात करें नैंड गेट में क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, हमें आउटपुट हाई आउटपुट किस केस में मिलता है, जब हमारे इनपुट्स दोनों में से कोई एक इनपुट लो हो, जब हमारा दोनों में से कोई इनपुट या दोनों इनपुट लो हो। ठीक है, नैंड गेट हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड गेट से, बस इसमें क्या होता है आगे एक स्मॉल सर्किट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल सर्किल क्या करता है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करता है इन्वर्जन को। ठीक है, अब एंड गेट क्या है आप देख रहे होंगे एक स्मॉल सर्किल लगा हुआ है। ठीक है, जो कि इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी जब दोनों वैल्यूज़ हमारी हाई हैं उस केस में बस हमें आउटपुट लो मिल रहा है, बाकी केसेस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हाई मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे नॉट गेट, नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट यहाँ पर क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि नॉर गेट जो होता है हमारा वह नॉर गेट हमारा नॉट गेट और गेट से मिलकर बनता है, और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। यानी कि यहाँ पर जस्ट सिंपली क्या होता है स्टूडेंट, हमारी और गेट की वैल्यूज़ जो होती हैं, यानी कि और गेट को इन्वर्ट करने के लिए हम जो है और गेट को इन्वर्ट करने के लिए हम नॉर गेट इम्प्लीमेंट करते हैं। सो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि हमारा नॉर गेट जो होता है वो हमारा और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है, और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। और सिंपल सी बात यहाँ पर ये रहती है हमारी कि यहाँ पर जो हमारा और गेट है उसमें आगे की स्मॉल सर्किल जो है वह
इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि हमारे इन्वर्जन ऑफ और गेट को दर्शाता है, जो कि हमारा इन्वर्जन ऑफ और गेट को इंडिकेट करता है। और फिर आप देखें कि यहाँ पर आउटपुट हमारा लो किस केस में मिलेगा, जब हमारे इनपुट्स जो होंगे हाई होंगे दोनों, ठीक है, यानी कि दोनों या कोई एक हाई इनपुट रहेगा हमारा दो में से, तो हमारा आउटपुट लो मिलेगा। और जब दोनों इनपुट्स लो होंगे उस केस में हमारा आउटपुट हमें हाई मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देख रहे हैं यहाँ पर 0 0 जब हमारा इनपुट है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें आउटपुट हाई मिल रहा है और अदर केसेस में हमें आउटपुट लो मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन जो रहती है स्टूडेंट्स, अलजेब्रा की इक्वेशन इसकी वह रहती है आपकी x = a + b का होल बार, x = a + b का होल बार इसकी इक्वेशन रहती है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट द और गेट और नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, अब इसके आगे जो गेट्स हम लोग कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वह हमारा एक्सनॉर और एक्सऑर गेट। ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव और, ठीक है, गेट भी बोलते हैं और एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम उसके बाद ये भी जानेंगे कि हमारे यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, वह हमने नॉट गेट के बारे में पढ़ा, नैंड गेट के बारे में पढ़ा और नॉर गेट के बारे में पढ़ा। ये तीनों हमारे गेट्स हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है स्टूडेंट्स के बारे में आपसे कुछ, तो आप सिंपली इसकी ट्रुथ टेबल को, यानी कि सबसे पहले क्या कंडीशन यहाँ पर रहती है जिसकी वजह से हमें हाई आउटपुट या लो आउटपुट मिलता है, वह कंडीशन हमें डिफाइन करनी होगी। देन उसके बाद हमें ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम बना देना है सिंपल, बस वहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता है और वहीं पर हमारा एग्जामिनर भी सेटिस्फाई हो जाएगा और उस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।